हेलो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स विथ रिसर्च वाला कोर्स करने से आपको क्या फ़ायदा होगा एज कम्पेयर टू द जनरल बीएससी करने से। जनरल बीएससी करने से आज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने में क्या-क्या अंतर होंगे, क्या फ़ायदा है आप लोगों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स विथ रिसर्च वाला जो होता है, यह एक 4 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कंपनी में जॉब लग जाएगी। और यदि आप इसके आगे एमएससी करना चाहते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब बीएससी ऑनर्स कर लेंगे तो 4 साल का कर लेंगे तो एमएससी जो आपको करना है 1 ही साल का करना पड़ेगा। जबकि जो हमारा जनरल बीएससी होगा उसको आप जब कर लेंगे तो एमएससी भी आपको एमएससी का जो उसमें पीरियड रहेगा उसको 2 साल करना रहेगा, क्योंकि वो जनरल बीएससी हमारा 3 साल का होता है और उसके बाद एमएससी भी आपको 2 साल करना पड़ेगा। और जब लेकिन आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लेंगे तो आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स कर लेंगे तो आपको एमएससी 1 साल का ही केवल करना पड़ेगा। यदि आपके बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में 75% से ज़्यादा मार्क हैं तो आपके ऑनर्स के साथ रिसर्च की भी डिग्री मिलेगी। देखिए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स विथ रिसर्च, यदि आपका 75% से कम मार्क है तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और यदि 75% से ज़्यादा मार्क है तो ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। और ऑनर्स विथ रिसर्च की जब डिग्री मिल जाएगी तो आपको बिना एमएससी किए ही डायरेक्ट पीएचडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब ये पीएचडी का एग्ज़ाम नहीं, मतलब पीएचडी कर सकते हैं आप। जो भी सीएसआईआर नेट देना चाहते हैं, आईआईटी जैम देना चाहते हैं, आप कुछ भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब यदि बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च मतलब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में 75% से ज़्यादा आपका आ रहा है तो आपको बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च मिलेगा। यदि और बी 75% से कम है तो केवल बीएससी ऑनर्स बस मिलेगा। यदि बीएससी ऑनर्स मिलेगा तो आपको 1 साल का एमएससी करना पड़ेगा, और जनरल बीएससी में 2 साल का एमएससी करना पड़ता है। लेकिन यदि 75% से ज़्यादा आ गया तो बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च मिल जाएगा। तो उसमें आपको एमएससी ना करके वो 1 साल का एमएससी नहीं करना पड़ेगा। यदि आप नेट सीएसआईआर नेट क्वालीफाई कर लेते हैं, आईआईटी जैम क्वालीफाई कर लेते हैं, जो भी, आप सीधे पीएचडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यही आपका फ़ायदा है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने में। और जनरल बीएससी के कंपेयर में जनरल बीएससी करेंगे तो 2 साल का सीधा देना पड़ेगा एमएससी, और इसको कर लेंगे 75% से ज़्यादा तो सीधे सीएसआईआर नेट दे के आप पीएचडी कर सकते हैं। और यदि 75% से कम है तब भी 1 ही साल का एमएससी देना पड़ेगा, और आपको किसी कंपनी में जॉब भी आसानी से मिल जाएगा।